दोस्तों एक बार और भारत की किसी और अदालत में जज साहब के ऊपर जूता फेंकने की घटना घटी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो घटना अपने आप में है कितनी खतरनाक है कानून व्यवस्था के लिए, उस जज के लिए और इन तमाम जो हमारी विधायिका, हमारी तमाम जो मशीनरी है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या अदालत में बैठे हुए जज के ऊपर अगर जूता फेंका जा सकता है तो आम आदमी जो है रोड पर है, गलियों में है, जंगल में है, खेत में है, शहर में है, गांव में है, उसकी क्या हालत होगी। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में जज बनने के लिए एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ेगी, एक और पात्रता की ज़रूरत पड़ेगी और वो है सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस जूतों से, क्योंकि जिस तरह से भारत में जजों के ऊपर जूते फेंकने की जो घटनाएं घट रही है ये अपने आप में कितनी खतरनाक है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझना आम आदमी के लिए नहीं, ये समझना कानून व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, खुद कानून व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, खुद सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक घटना घटती है तो उससे बढ़ावा और भी बहुत सारी घटनाओं को मिलता है, जिसका नतीजा है कि CJI BR गवई के बाद इसी अक्टूबर 2025 के महीने में एक दूसरी और घटना घट गई है। ऐसा ना हो कि इसको सामान्य घटना ले और कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये घटना जिस तरह से बढ़ रही है तो ये तो न्यूज़ वाले भी कवर करना बंद कर देंगे। तो इस चीज़ को काफ़ी सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, स्वयं न्याय व्यवस्था को गंभीरता से लेनी चाहिए। तो बात जो है ये अहमदाबाद की भद्रा अदालत परिसर की है और मामला 1997 का है, जब ये आरोपी व्यक्ति के पिता सब्जी खरीद रहे थे और फिर उनको क्रिकेट की बॉल से चोट लगी थी और वो जो घटना थी उस पर विवाद हुआ और फिर जो है वो घटना मारपीट में बदल गई और उसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में वो केस इतना लंबा चला, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो जो 1997 का जो केस था वो फिर बाद में आगे चल कर के 2017 में जो है निचली अदालत ने, जो न्यायपालिका अदालत होती है, उसने उन 4 लोगों को बरी कर दिया। तो अभी जो घटना अभी अक्टूबर 2025 में जो घटी है जिसमें जूता फेंकी गई है जज साहब के ऊपर, वो उसमें जज साहब मिस्टर पुरोहित ने जो निचली अदालत का जो निर्णय था उसको बरकरार रखा, जिसको सुन करके जो व्यक्ति आक्रोशित हो गया, वो व्यक्ति नाराज़ हो गया और फिर उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, हाथापाई करने की कोशिश की और अंत में जो है अपने दोनों जूते निकाल करके जज साहब की तरफ फेंक दिया। हालांकि जज साहब को जूते नहीं लगे और जज साहब को चोट नहीं आई है, लेकिन ये अपने आप में इतनी खतरनाक है, इतनी डराने वाली बात है जिसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। क्योंकि अगर इस तरह की घटना घटती रहेगी तो फिर ये क्या कानून व्यवस्था और क्या आम लोग। तो आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आपकी उम्र कम होगी तो शायद नहीं, लेकिन अगर आप 30-35 के ब्रैकेट में होंगे, 35-40 के ब्रैकेट में, तो आपको ज़रूर एक घटना याद होगी कि जॉर्ज W. बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके ऊपर जूते फेंकने की एक घटना घटी थी और पूरी दुनिया ने उस चीज़ की निंदा की थी और हर जगह वो चलचित्र चला था। तो भारत में भी यही हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी जो गरिमा है, इनका जो पोस्ट है वो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कम नहीं है और बावजूद इसके ऊपर अगर फेंकी गई है तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इसका चलचित्र चला होगा और भारत की कितनी बदनामी हुई होगी वो आप सोच सकते हैं। और अगर ये दूसरी घटना है, ये घटना भी उसमें एक और एडिशन है, तो इससे तो जो बदनामी है वो दोगुना हो गया। एक और दूसरा पहलू है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जस्टिस में, कानून में जो न्याय व्यवस्था है, न्याय दिलाने में, न्याय देने में इतनी देरी होती है कि जो आरोपी है या याचिकाकर्ता जो है वो बहुत थक जाता है, वो आक्रोशित हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, कई बार तो वो मर भी जाता है। तो अब इसी घटना को आप लोग 1997 में मारपीट की घटना है, 1997 की घटना और 2025 तक जो है वो खींचा गया। 28 साल एक घटना को अगर हम खींचते हैं, कानून व्यवस्था खींचती है, तो इससे जो है याचिकाकर्ता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन तब भी इस तरह की घटना की, जो जज के ऊपर जूता फेंकने वाली घटना है, इसकी कठोर से कठोर निंदा की जाए वो भी कम है। दोस्तों इस बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।